हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके ही चैनल लूपलेस एजुकेशन में। मैं नीलम धनवानी और आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। मनी एंड बैंकिंग पे हम ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ये फोर्थ है बैंकिंग पे, जो कि हम सेंट्रल बैंक के फंक्शंस करेंगे। अगर आपने अभी तक मनी एंड बैंकिंग की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी चेकआउट कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग में आपने जनरली 2 बैंक्स के बारे में सुना होगा, हम पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे होते हैं, पेमेंट बैंक्स वगैरह, स्मॉल फाइनेंस बैंक, हम 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होती है? ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, मतलब ओनली इंस्टीट्यूशन होता है, मेन इंस्टीट्यूशन होता है, जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और ऑपरेट करता है सारे बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर को। हमारे इंडिया का कौन सा है सेंट्रल बैंक? तो हमारे इंडिया में है आरबीआई, जिसका नाम है रिजर्व, फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे कभी कोई डेट पूछ ले कि कब आया आरबीआई, तो आप लिख के आओगे कि 1 अप्रैल 1935 को आया। तीसरी चीज आपसे पूछ सकता है कि भाई कौन सी बॉडी है, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी। अब आप बोलोगे मैम ये क्या होता है? तो स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिसका एक सेपरेट एक्ट होता है, ठीक है। तो इसका एक्ट कब आया? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछोगे, तो आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का एक डेफिनेशन है जो ये सारे फंक्शन परफॉर्म करे। कौन कौन से फंक्शन? एक्सेप्ट करे डिपॉजिट को, लोन दे, इन्वेस्टमेंट करे और प्रॉफिट अर्न करने इनका मेन मकसद हो, उसे ही हम कमर्शियल बैंक बोलेंगे। इसका प्रॉफिट एम करना, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका मकसद नहीं होता सेंट्रल बैंक का, लेकिन कमर्शियल बैंक का यही मकसद होता है। कौन कौन सी हो जाती है? पीएनबी, कैनरा बैंक, एसबीआई बैंक, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसके अंदर आ जाइए। अब इसमें एक मैंने ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही निकाला है। ऑल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बैंक। सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो बैंक होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, जिनका मेन फाइनेंस से रिलेटेड काम होता है, वो सारे जो बैंक होते हैं ना, वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं सारे बैंक्स। लेकिन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, कौन से ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैंक नहीं है? जैसे आप आईएमएफ को देख लो, ठीक है। जैसे आपने वर्ल्ड बैंक को देख लिया। अब आप बोलोगे मैम वर्ल्ड बैंक के तो पीछे ही बैंक आता है, ये तो बैंक है। वो हमारे लिए, जनरल पब्लिक के लिए बैंक नहीं है। आपको अगर लोन लेना है तो आप वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाओगे, आप अपने घर के पास कमर्शियल बैंक के पास जाओगे, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक लोन देता है लेकिन गवर्नमेंट को, हमको नहीं देता। आरबीआई लोन देता है लेकिन हमको नहीं देता। किसको देता है? किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। तो बैंक शुड एक्सेप्ट द चेकेबल डिपॉजिट एंड गिव आउट द लोन्स। मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है। और फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक बोले या आरबीआई बोले, यही लिखना है आपको, ठीक है। कमर्शियल बैंक बोले तो ये मत लिख देना, ठीक है। तो बैंक ऑफ इशू, बैंक टू गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड कंट्रोलर ऑफ द मनी सप्लाई। ये 5 फंक्शन है। इसके अंदर 3 ये मेन फंक्शन आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं बैंक ऑफ इशू। भाई करेंसी अगर आपसे पूछ ले कि कौन इशू करता है करेंसी, तो सोल राइट है, मतलब इसी के पास राइट है, ठीक है। किसके पास? आरबीआई के पास, जो करेंसी इशू करता है। एक्सेप्ट 1 रुपी, ये लाइन एक्सेप्शन हमेशा याद रखें क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही आएगा। 1 रुपी के नोट और जो कॉइन्स है, ठीक है, वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक बार क्वेश्चन आया था कि भाई कौन से ऐसा नोट है जिसपे गवर्नर के साइन नहीं होते, आरबीआई के गवर्नर के साइन नहीं होते, कौन सा ऐसा नोट है? तो 1 रुपी का नोट है भाई, ठीक है। फिर 1 रुपी ना आप ये बनाते ही नहीं तो साइन गवर्नर के क्यों होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा फिरा के। अब आते हैं, ऑल करेंसी इशूड आरबीआई इज अ मॉनेटरी लाइबिलिटी। सारी लाइबिलिटी किसकी होती है? आरबीआई की होती है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड फंक्शन है हमारा बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट। एज अ बैंकर इट कैरीज आउट ऑल द बैंकिंग फंक्शन। क्या क्या बैंकिंग फंक्शन? 3 इसके अंदर मेजर आपको दिख रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? एज अ एजेंट करती है और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर भी होती है। आरबीआई क्या करती है? एक्सेप्ट करती है रिसिट और पेमेंट भी करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को जरूरत पड़ गई तो वो किसके पास डायरेक्ट जाएंगे? आरबीआई के पास जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा कि भाई हमारे को लोन दे दो, हमारे बिहाफ पे इसको पैसे कर दो। तो इनके सारे जो भी फंक्शन होते हैं वो गवर्नमेंट के कौन परफॉर्म करता है? आरबीआई करता है।
शॉर्ट टर्म लोन क्रेडिट वगैरह भी प्रोवाइड करता है आरबीआई गवर्नमेंट को, ठीक है, ताकि उनके कोई भी रिसिट और अगर अगर कोई बहुत ज्यादा डिसबर्समेंट क्या होता है, सारे खर्चे अगर पेमेंट बहुत ज्यादा हो जाए, कुछ लोन की जरूरत पड़ जाए छोटे मोटे लोन की, तो आरबीआई दे देगा। एज द एजेंट क्या होता है, द सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेट। दिस मीन्स दैट द सेंट्रल बैंक हैज टू मैनेज ऑल न्यू इश्यूज द गवर्नमेंट लोन। गवर्नमेंट लोन को कौन मैनेज करेगा? भाई आप बोल दो ना कि सरकार के पास इतना लोन है, तो मैनेज कौन करता है उसको? आरबीआई मैनेज करता है कि कम करना है, कैसे कम करना है, सारी हेल्प जो होती है वो आरबीआई देता है। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, जो भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम्स हो गए, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हो गए, तो कहाँ से हम एडवाइस लेंगे? आरबीआई के गवर्नर से एडवाइस लेंगे हम। ओके, आप हमें कमेंट में बताइएगा हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द आरबीआई। आरबीआई का गवर्नर, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आप कमेंट में लिखोगे कि हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। अगर आप गूगल करने जा रहे हो तो गूगल के बाद कमेंट को मत भूल जाना, कमेंट में तो लिखना ही है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, सबसे बैंकर्स बैंक, सबसे पहले बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर्स के अंदर तीन फंक्शन आते हैं। भाई बैंकर का बैंक होता है, मतलब जो आप कमर्शियल बैंक होते हैं उसका बैंक कौन है? उसका बैंक भी आरबीआई है। उसका सुपरवाइजर कौन है? उसका सुपरवाइजर भी आरबीआई है। तो तीन मेन फंक्शन इसमें आपको देखने को मिलेंगे कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कि बैंक जो होता है कमर्शियल बैंक, तो कुछ ना कुछ परसेंटेज, जिसको हम आगे डिटेल में करने वाले हैं, कुछ ना कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास जमा कराना होता है। अपने कैश का कुछ ना कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना होता है। कितना परसेंट, क्यों, कब, कितना, ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ेंगे, उसी के अंदर ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ये आपके क्लास 12 में एक बार पूछा गया था। सेंट्रल बैंक इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, हाउ, ठीक है, ये एक्सप्लेन। व्हेन द कमर्शियल बैंक अपना फेल कर देता है कि भाई उसके पास पैसा नहीं है और वो लोन लेना चाहता है, तो वो किसके पास जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। सेंट्रल बैंक उसको लोन एंड एडवांस देगी। भाई कमर्शियल बैंक डायरेक्ट सेंट्रल बैंक के पास नहीं जाता है, पहले वो दूसरे कमर्शियल बैंक के पास ही जाएगा। सपोज इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर एक एसबीआई है, ठीक है, इसको लोन की जरूरत होती है, तो वो अपने किसी दूसरे एसबीआई, किसी और ब्रांच के पास जाएगा, ठीक है। अगर वो ब्रांच के पास भी नहीं है तो किसी और के पास, या फिर किसी और पीएनबी के पास चला गया, या ऐसे भी कर सकते। फिर भी अगर वो कोई लोन नहीं देता, तो लास्ट, भाई लास्ट किसके पास जाएंगे हम? आरबीआई के पास जाएंगे। तो इसलिए लास्ट रिजॉर्ट लिखा हुआ है। जैसे आप सबसे पहले हेल्प मांगते हो तो अपने दोस्तों फ्रेंड वगैरह से मांग ली, तो कुछ ही नहीं बन रहा, तो तब तो जाके आपको पेरेंट्स के पास ही जाना पड़ेगा। तो वैसे ही आरबीआई है, ठीक है। आरबीआई क्या है? लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। कुछ भी नहीं हुआ तो आरबीआई तो बैठा ही है। क्लियरिंग हाउस, ऑल कमर्शियल बैंक हैव द अकाउंट होता है किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास। Therefore, the central bank can easily settle कर सकते हैं उनकी क्लेम अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट की एंट्रीज करते हैं ऑफ देयर अकाउंट। जो भी डेबिट और क्रेडिट है उनकी एंट्रीज करते हैं। सेंट्रल बैंक सुपरवाइजर होता है जो रेगुलेट भी करता है सारे कमर्शियल बैंक को। भाई कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कहीं लॉस में तो नहीं है, क्योंकि अचानक से अगर लॉस में चली गई तो जनरल पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो जाता जाएगा बैंकिंग सिस्टम पे, जो कि एक बहुत ही गलत है एक कंट्री के लिए। तो ऐसा कोई अपेक्स बैंक होना चाहिए। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को समझते हैं कि हमारे जो देश है उसके अंदर अलग अलग करेंसीज के रिजर्व होते हैं, जैसे डॉलर हो गया या फिर पाउंड हो गया, ऐसे अलग अलग कंट्री के रिजर्व होते हैं। तो उसका कौन ध्यान रखता है? या फिर गोल्ड, भाई देखो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं, गोल्ड भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है? कस्टोडियन किसका है? स्टॉक ऑफ गोल्ड, ठीक है। और कितना है अभी, कितना गोल्ड है हमारे पास? 115 करोड़, ठीक है। आप बोलोगे 115 करोड़ तो बहुत ही कम है। जी ये अभी का नहीं है, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब उसकी वैल्यू थी 115 करोड़। मार्केट वैल्यू पे बात नहीं हो रही है, हिस्टोरिकल वैल्यू पे बात हो रही है। दिस फंक्शनल enables the central bank to exercise the reasonable control on foreign exchange, all the foreign exchange transaction must be routed through आरबीआई। भाई जो भी फॉरेन एक्सचेंज से पैसा आ रहा है मेन कहाँ पे आएगा? पहले आरबीआई के पास आएगा, उसके बाद वो आगे कहीं पे फ्लो होगा, मेन तो आरबीआई ही रहेगा, ठीक है। दैट्स इट, इतना छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको सारे कंसेप्ट बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, हमारी आईडी है लुपलेस एजुकेशन के नाम से। के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी स्टडीज को यूं ही कंटिन्यू रखिए।